नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित। मेरे साथ मौजूद है कशिश और इस समय काफ़ी एक दुखद खबर सामने आ रही है अंकिता लोखंडे के घर से। आपको बता दूं, जिस तरह से दुखों का पहाड़ उन पे थम नहीं रहा है टूटना, क्योंकि पहले बिग बॉस की ट्रॉफी से वो पीछे चूके टॉप 3 में भी नहीं आएगी। एक बड़ी बात थी, काफ़ी शॉकिंग था। उसके बाद आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा हेट का सामना उनको करना पड़ा। जिस तरह से ऑडियंस जो है काफ़ी ज़्यादा उनको हेट कर रही थी और काफ़ी सारे नेगेटिव जिस तरह से उनके बारे में सोशल मीडिया पे लिख रही थी। उसके बाद आपको बता दूं, अभी एक हाल फिलहाल में खबर आ रही है कि सुशांत की आखिरी जो निशानी थी अंकिता लोखंडे के पास, वो भी उनके ज़िंदगी से जा चुकी है। आपको बता दूं, एक डॉग गिफ्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे। उस डॉग का लेब्राडोर ब्रीड थी और उस डॉग का नाम था स्कॉच। और स्कॉच जो था उसका कल निधन हो गया। और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हुए अंकिता लोखंडे ने जो लिखा है वो कशिश आपको बताएंगी। और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉग था काफ़ी सदियों से जो है अंकिता लोखंडे के पास था। और सुशांत सिंह राजपूत की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि वो स्कॉच के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, पहले सुशांत के जो डॉग थे उनका भी निधन हो गया था जब उनको डॉग, क्योंकि कहते हैं कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है एक डॉग। तो उनको जैसे पता चला डॉग को सुशांत अब नहीं रहे, तो उसके कुछ दिन बाद डॉग भी उनकी ज़िंदगी से चले गए। तो एक काफ़ी एक दुख भरा लम्हा अंकिता लोखंडे के इस समय उनके साथ जो है वो फेस कर पा रही हैं। तो कशिश, क्या कुछ लिखा था उन्होंने अपने डॉग स्कॉच के लिए, आखिरी एक मैसेज? उन्होंने आखिरी जो मैसेज लिखा था अपने डॉग के लिए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का जब इनका शो आता था पवित्र रिश्ता, तब सुशांत ने अंकिता को गिफ्ट करा था वो डॉग, और डॉग का नाम है स्कॉच, जैसा कि आपने बताया। और अंकिता ने ये स्टोरी पोस्ट करते हुए अपने फैंस को बताया कि आखिरकार जो उनका सबसे करीबी जो अब उनकी ज़िंदगी में नहीं रहा, और उन्होंने लिखा था नीचे, हे बडी, अब मैं आपकी मम्मा आपको बहुत मिस करेंगी, ऐसा उन्होंने लिखा था। क्योंकि जो डॉग होते हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली बन जाते हैं। एनिमल तो होते ही हैं, लेकिन अब वो जब हमारे घर में कोई एनिमल आता है उससे हमारा रिश्ता बन जाता है, तो उनका भी रिश्ता वो माँ बेटे का रिश्ता बन गया। और सही बात अंकिता के दुखों के पहाड़ की, तो ये बात फैक्ट है कि हाँ, अंकिता के इस वक्त जो है दुखों का पहाड़ उनके सर पे मंडरा रहा है। क्योंकि बिग बॉस सीजन 17 में जब वो थी तो टॉप 5 में तो पहुंच गई, लेकिन टॉप 4 की रेस से वो टॉप 3 की रेस से बाहर हो गई। तो अंकिता जो है काफ़ी सैड हुई थी, क्योंकि उनके जो फैंस हैं उनको भी लग रहा था कि अंकिता टॉप 2 में तो डिजर्व करती थी, लेकिन वो टॉप 4 में बाहर हो गई। और फिर उसके बाद अब ये हादसा हो गया उनके साथ, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सैड है। बिल्कुल। तो ये कुछ खबर थी उनकी, जो आप सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग सर्च कर रहे थे कि आखिर उनके डॉग को क्या हुआ था, कैसे उनकी डेथ हुई। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगी अंकित, कि अंकिता जब तक बिग बॉस के घर में थी, लोगों ने ये बोला, वहाँ पे विक्की को नेगेटिव दिखाया जाता था। 105 दिन 105 दिन वो घर के अंदर थी, तो वहाँ पे विक्की और अंकिता की बहुत लड़ाई होती थी। तो मैं यही बोलूँगी, हमारे जो फैंस, हमारे जो ऑडियंस देख रही है, अंकिता के फैंस देख रहे हैं, कि लड़ाई किस कपल में नहीं होती, लड़ाइयाँ सबके बीच में होती हैं। उनके बीच में भी लड़ाई होती थी, अब जाके नेशनल टेलीविजन पे वो ज़्यादा बड़ी दिखी। नेशनल टेलीविजन पे ज़्यादा बड़ी दिखी। हालांकि जो बाकी एक्स कंटेस्टेंट थे वो बाहर आए, तो उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि बिग बॉस में जो चीज़ अच्छी हुई है वो चीज़ पूरे शो में हमें दिखाई नहीं गई है। जहाँ पे क्यूट मोमेंट्स थे सबके, वो सब चीज़ें नहीं दिखाई। जहाँ पे वो मस्ती कर रहे थे वो सब चीज़ें नहीं दिखाई। ऑडियंस को भी सिर्फ वही चीज़ दिखाई जाती है जिसपे वो इंसान को जज करे। तो कहीं ना कहीं अंकिता की भी जो है इमेज को ख़राब करने के लिए बिग बॉस ने सिर्फ वही चीज़ दिखाई जो दिखाने, जिससे ऑडियंस उनके खिलाफ हो सकती थी। और उन पे ये भी आरोप लगा कि उन्हें पूरे सीजन में सुशांत का नाम यूज करा है कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, एक सिंपैथी गेन करने के लिए, अपने आप को आगे पहुंचाने के लिए। तो मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि अंकिता ने कभी भी सुशांत का नाम अपने आप नहीं लिया। हमेशा एक्स कंटेस्टेंट जो उनके साथ थे कंटेस्टेंट, उन्होंने ही हमेशा उनसे पूछा है। एक बार मुनव्वर ने पूछा था, अभिषेक ने खुद पूछा था, तब उन्होंने तो सुशांत के बारे में भी कहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट था और उन्होंने कभी बुराई नहीं करी सुशांत के बारे में, ना ही उससे सिंपैथी लेने की कोशिश की। ये भी मैंने देखा, सुशांत की तारीफ ही करी है उन्होंने। कभी ये नहीं बोला कि अगर वो नेगेटिव बोल देती है सुशांत के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो हम बोल सकते थे कि हाँ, ये सिंपैथी ले रही है, पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। लेकिन उन्होंने हमेशा तारीफ करी है। यहाँ तक कि सुशांत की बहन ने भी उनके लिए एक स्टोरी पोस्ट करी थी कि मतलब अंकिता को वो काफी सपोर्ट करी थी। अब जब सुशांत की फैमिली अंकिता को सपोर्ट कर रही है, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले कि वो उनका नाम ले यूज कर रही थी। तो सुशांत की आखिरी निशानी जो अंकिता लोखंडे के पास थी, उनका डॉग, उनका परिवार का एक सदस्य, वो अब नहीं रहा है इस दुनिया में। तो हम तो सबसे पहले तो मिस करते थे सुशांत को, अब उनके डॉग स्कॉच को भी मिस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान का इमोशन जुड़ जाता है। क्योंकि आप लगातार इतने सालों से आपके परिवार में कोई एक जानवर वो बाद में है, लेकिन आपका जो रूह है वो उसके रूह से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं वो एक रिश्ता जब टूटता है, बिल्कुल, तो
ये कुछ खबर थी अंकिता लोखंडे से रिलेटेड। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी क्या राय है अंकिता लोखंडे के इस ग्राफ को जो कि कभी ऊपर कभी नीचे डगमगा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।